एक तांत्रिक जिसको सालों पहले उसके गांव से बाहर निकाल दिया गया, वह अपना बदला चाहता था। वह तरह तरह के टोने टोटके करने लगा था। वह किसी बुरी आत्मा की सिद्धि पाना चाहता था। सबसे पहले वह गांव के मुखिया को मारना चाहता था। गांव में अभी तक सब कुछ ठीक चल रहा था। गांव के लोग आपस में उठते बैठते, बातें करते और तरह तरह की जगह घूमने जाते। एक दिन वह तांत्रिक वापस आ चुका था। वह गांव की बर्बादी देखना चाहता था। वह गांव के जंगल में तरह के यज्ञ करता, दिए जलाता और पुतले बना बनाकर उनको जला दिया करता था। एक दिन अचानक गांव के सरपंच की मृत्यु हो गई, लेकिन कोई नहीं जान पाया कि सरपंच को किसने मारा था। सरपंच का चेहरा बिगाड़ दिया गया। उसी दिन शाम को गांव में एक और मौत हुई, लेकिन चेहरा बिल्कुल सरपंच की तरह बिगाड़ दिया गया था। किसी ने पता नहीं लगा पाया कि किसने मारा है। हरी जो काम से घर वापस लौट रहा था, उसने जंगल में देखा कि कोई तांत्रिक वहां मंत्र जाप कर रहा था। तरह तरह की हड्डियां पड़ी थीं, खिलौने पड़े थे। वह डर गया। उसने किसी को नहीं बताया। रीता, आज जब मैं घर वापस लौट रहा था तो जंगल में एक तांत्रिक मंत्र जाप कर रहा था। उसके पास हड्डियां और कई तरह के खिलौने पड़े थे। आप किसी से यह बात मत कहना, नहीं तो उस तांत्रिक का मंत्र जाप आपके ऊपर सिद्ध हो जाएगा। अगर कह दिया। राकेश, आजकल गांव में पता नहीं क्या चल रहा है। कल सरपंच जी की मृत्यु और रामू काका की मृत्यु हो गई, लेकिन पता नहीं चला कि कौन मार रहा है। हाँ महेश, तू सही बोल रहा है, लेकिन हरी बिल्कुल चुप था। मुझे तो लगता है सालों पहले जिस तांत्रिक को निकाला था वह वापस आ गया है। राकेश भैया, आप बिल्कुल सही बोल रहे हो। जब कल मैं घर जा रहा था तो मैंने देखा कि कोई तांत्रिक मंत्र जाप कर रहा था जिसके पास हड्डियां पड़ी थीं। क्या बात कर रहे हो? वह कहाँ पर था? क्या तुम हमें वहां ले जा सकते हो? चलो, हम भी देखकर आएंगे। हरी राकेश और महेश को लेकर वहां पहुंच गया। उसने दिखाया कि कोई तांत्रिक मंत्र जाप कर रहा था। कौन हो तुम और ये सब क्या कर रहे हो? तुम जानते नहीं यह गांव हमारा है, चले जाओ यहाँ से। वह तांत्रिक तुरंत वहां से भाग गया। किसी ने उसको नहीं पकड़ पाया। जैसे ही वे तीनों घर जाने के लिए मुड़े, एक बुरी आत्मा जो उस तांत्रिक ने सिद्ध की थी उनके सामने आ गई और उन तीनों को, राकेश, महेश और हरी, तीनों को मार डाला।